प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको ए और एन का प्रयोग सिखाऊंगा और इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको नाम लिखना बहुत अच्छे ढंग से सिखाया है। अगर आपको नाम लिखना नहीं आता है तो आप पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट में ढूंढ करके उनको देख सकते हैं और आप नाम लिखना अच्छे सीख सकते हैं। चलिए आज की क्लास में मैं आपको यूज ऑफ ए और एन सिखाने जा रहा हूं। वैसे ए एन द तीनों चीजें आपको तीनों आर्टिकल सीखना चाहिए, लेकिन मैं बहुत छोटी सी चीज उठाया हूं और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए जैसे हम आपसे कहा जाए कि ए और एन, इन चीजों का मतलब क्या होता है, तो अगर इनके मतलब की बात करें यानी इनकी मीनिंग की बात करें तो ए मीन्स होता है एक और एन मीन्स भी होता है एक। वैसे वन मीन्स भी एक होता है, लेकिन वन का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं सीखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग वन का प्रयोग नहीं सीखेंगे। यहाँ पर हम लोग केवल ए और एन का प्रयोग सीखेंगे। अब यहाँ पर ये समस्या आती है कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो उसके लिए वैसे नियम तो देखिए मैं आपको यहाँ पर सिंपल नियम बताऊंगा और इसके आगे का नियम और होता है, उस नियम को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको वो नियम नहीं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने देखिए लिखा हुआ है सिंपल नियम। क्या होता है, कुछ इंग्लिश के जो आपके लेटर्स होते हैं उनमें से कुछ लेटर्स हम लोग निकाल लेते हैं जिनको हम लोग वावेल कहते हैं। और वावेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी इन 5 लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, वावेल बोलते हैं। अच्छा, इन लेटर्स के अलावा जो हमारे 21 होते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन बोलते हैं। तो कहने का मतलब हमको यहाँ पर वावेल कॉन्सोनेंट क्यों लिया मैंने, आपको ये सीखना है कि अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर यानी किसी भी मीनिंग को आप लिखिए और उसका पहला लेटर अगर वावेल होता है तो फिर आपको यह समझना कि हमको यहां पर एक के लिए एन का प्रयोग करना होगा, यह निश्चित होता है। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि हमको यहां पर किसका प्रयोग करना है। तो आपको यहां पर यह समझना है कि जहां पर किसी भी वर्ड का पहला लेटर ए ई आई ओ यू होगा तो हमको वहां पर एक के लिए क्या लगाना होगा, एन का प्रयोग करना होगा। दूसरी बात में देखिए मैंने यहां पर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के वर्डों को नहीं लिखा, उनके अक्षरों को नहीं लिखा है। तो आप समझ सकते हैं यानी कि इन अक्षरों को हटा दें आप, टोटल 26 होते हैं, ए ई आई ओ यू को हटा देंगे तो शेष जितने बचेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, वो कॉन्सोनेंट होंगे। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा जैसे देखिए एक तरफ में जैसे आपके सामने लिखा हुआ है एक आदमी। अब आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे तो आप अच्छे से बातों को समझ पाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक आदमी में आदमी की तो इंग्लिश पता है, लेकिन अब एक के लिए अब मैं ए का प्रयोग करूं या एन का प्रयोग करूं, उसके लिए आपको समझना चाहिए। देखिए सबसे पहले आपका जो वर्ड लिखा उसकी आप मीनिंग लिख दीजिए। वर्ड क्या लिखा, मैं, आदमी लिखा, तो आदमी क्या हो जाएगी, मैन। अब इसकी हमने मैन लिख दिया। अब आपको मैन से देखना है कि जो मैन का पहला लेटर यानी पहला अक्षर है वो क्या है, एम लिखा है। तो एम देखिए क्या आपका वावेल में एम कहीं आता है क्या, नहीं आता है। और अगर नहीं आता है इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है, और अगर कॉन्सोनेंट से उसकी शुरुआत होती है तो ए के लिए क्या लगाना होता है, हमको ए का प्रयोग कर देना होता है। सिंपल से कॉन्सेप्ट में आप बात को समझ सकते हैं। तो यानी कि हम समझ चुके हैं एम हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमको ए के लिए यहाँ पर क्या लगाना होगा, ए का प्रयोग करना होगा। एकदम सिंपल सी बात। अगला देखिए मैं एक कोई अन्य लेता हूँ। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है एक संतरा, सेब, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक संतरा लिखा हुआ है। अब आपको ऑरेंज तो लिख सकते हैं, संतरा के लिख सकते हैं ऑरेंज, चलिए लिख देते हैं ORANGE, ऑरेंज लिख दिया। अब ऑरेंज में आपको यह देखना है इसका पहला लेटर देखिए ये क्या है, वावेल है या कॉन्सोनेंट है। तो ओ लिखा हुआ है इसका मतलब ओ आपका वावेल है, और अगर वावेल है तो एक के लिए हमको क्या लगाना, यहां पर एन का प्रयोग कर देना। तो यह आपका क्या हो गया, एन ऑरेंज। इस तरह से आप बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए 2-4 लेकर के आपको और समझाता हूं। आपके सामने लिखा हुआ है एक गाय, एक गाय। अब गाय की आप सभी को पता क्या होती है, काऊ होती है। अब काऊ से आप पकड़िए कि काऊ का पहला जो काऊ वर्ड लिखा है उसका पहला लेटर क्या है, पहला लेटर हमारा सी है और सी हमारा कॉन्सोनेंट है। और अगर कॉन्सोनेंट है तो एक के लिए क्या लगाना होगा, हमको ए का प्रयोग, सिंपल वे में। उधर गए आपके सामने लिखा हुआ है एक हाथी,
तो एक हाथी की हम क्या लिखेंगे, हाथी की क्या होती है, ELEPHANT, एलिफेंट होता है। तो एलिफेंट का जो पहला लेटर है ई, वो क्या है, वावेल या कॉन्सोनेंट? तो वावेल है, तो वावेल तो क्या एक के लिए क्या लगाएंगे, एन। ये क्या हो जाएगा, एन एलिफेंट। इसी तरह से आप अन्य जितने भी वर्ड हैं उनको रख करके और उनको आप पहले लेटर से समझ लेंगे कि हमको ए लगाना या एन लगाना। इसका एक दूसरा नियम होता है, वो थोड़ा सा नियम बड़े बच्चों के लिए होता है, हालांकि वो नियम अगर हम यहाँ फॉलो करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो उस नियम को मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। किसी चीज़ से आप अछूते नहीं रहेंगे, लेकिन आपको जो दूसरा नियम होता है वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। जैसे देखिए, एक आपके सामने लिखा हुआ एक, चलिए लिख देते हैं कुर्सी। एक कुर्सी मैंने लिख दिया। अब कुर्सी की स्पेलिंग तो आपको, मीनिंग आपको पता है क्या होती है, चेयर होती है, CHAIR। अच्छा, चेयर होती है, चेयर का पहला वर्ड देखिए। अब यहाँ पर सी और सी दोनों मिल गए, यानी अगर यहाँ सी है और यहाँ सी है तो हमको ए ही लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ए चेयर। उसके बाद उधर जब जाएंगे तो आपका क्या लिखा हुआ है, एक, चलिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सेब। तो सेब की क्या होगी, आप सभी को पता है क्या होती, APPLE एप्पल। तो ये क्या हो जाएगा, एन एप्पल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं 2-4 एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ, उसके बाद आप अपने अनुसार करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए, लिखा हुआ आपके सामने एक कलम। एक कलम की आप सभी को पता है क्या होती है, पेन। तो पेन का पहला वर्ड, हमारा पहला लेटर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए एक के लिए क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, लिखा आपके सामने एक जानवर। तो जानवर की क्या होती है, ANIMAL, एनिमल होता है। यहाँ पर ए है, ऊपर एप्पल में भी ए था, तो इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, एक चारपाई। इस तरह से आप किसी भी वर्ड को लेकर ले सकते हैं, किसी भी वर्ड को ले सकते हैं, जो आप चाहें उस वर्ड को लेकर के और उसकी मीनिंग आप बना सकते हैं। चारपाई क्या हो जाएगी, काट हो जाएगी, काट। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए। उसके बाद उधर चलिए कोई शब्द ले लेते हैं, लिखा हुआ है एक छाता। एक छाता, तो छाता की हम सभी को पता क्या होगी, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में यू आपका वावेल, इसलिए एक के लिए क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग कर देंगे। तो आपको समझ में बातें आ चुकी होंगी। अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को बैक करके एक बार 2 बार देख लीजिए, तो आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएंगी। चलिए, अगर आपकी समझ में आई है तो मैं आपको HW के रूप में 2-4 वाक्य लिख देता हूँ। आप इनका अपने आप से खुद से अभ्यास कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है एक आम। अब आप इस चीज़ को खुद से करिए और खुद से समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने लिखा हुआ है एक घर। आपके सामने लिखा हुआ है एक लंगूर। अगर आपको कोई मीनिंग नहीं पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बिल्कुल उसकी मीनिंग बताऊंगा। उसके बाद लिखा हुआ है एक, और उसके बाद चींटी। अगला आपके सामने लिखा हुआ है एक उल्लू। और लास्ट आपके सामने लिखा हुआ है एक बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी हटा देते हैं, एक विद्यार्थी कर लेते हैं, एक विद्यार्थी। तो इन चीज़ों को आप HW में अपने आप से करके देखिए कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नए हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ें ताकि आपके दोस्त भी इसके माध्यम से कुछ फ़ायदा ले सकें। आप सभी ने क्लास को ज्वाइन किया, इसके लिए आप सभी को थैंक यू।